हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा. ऑप्शन ए, it constitute about 55% of the blood. Option B, the most common plasma protein is albumin. Option C, globulin are mainly responsible for colloid osmotic pressure in the blood. Option D, if clotting factor are removed from the plasma, what remain is the serum. So क्वेश्चन में क्या बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है रिगार्डिंग प्लाज्मा. तो हम एक एक करके हमारे सारे स्टेटमेंट्स को समझते हैं. पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो प्लाज्मा होता है ये कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड. तो ये सही है. ब्लड जो होता है ये बना होता है आपके ब्लड सेल्स प्लस आपका प्लाज्मा. ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये 45% कंस्टिट्यूट होती हैं. इन ब्लड सेल्स में आते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स. और रेस्ट ऑफ द 55% जो होता है वो आता है अंडर प्लाज्मा. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया. अब हम देखते हैं हमारा दूसरा स्टेटमेंट. वो क्या कहता है कि जो मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है ये एल्ब्यूमिन है. तो ये भी सही है. एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है. ये होगा ऑस्मोटिक बैलेंस करता इन बॉडी. ना अब हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट सी क्या कहता है कि ग्लोबुलिन जो होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इन द ब्लड. सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ग्लोबुलिन होते हैं ये इम्यूनो ग्लोबुलिन के कंस्टिट्यूट होते हैं और इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना. ये बेसिकली बॉडी में जो एक्स्ट्रा पैथोजन आते हैं, मतलब जो आउटसाइड फॉरेन पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, ये बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं तो उससे डील करने के लिए ग्लोबुलिन का यूज होता है. नाउ ऑप्शन डी, इफ क्लॉटिंग फैक्टर आर रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा व्हाट रिमेन इज सेरम. सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि जो ब्लड होता है अगर हम उसमें से ब्लड में से अगर हम माइनस कर दे प्लाज्मा पार्ट को तो जो हमारे पास पोर्शन बचता है उसको हम कहते हैं सेरम. सो यहां से हमारा स्टेटमेंट डी भी करेक्ट हो गया. सो एज पर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में क्या था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है वो है हमारा ऑप्शन सी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.